हेलो बच्चों, आप सभी का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं बहुपदों के शून्य क्या होते हैं। इस वीडियो में हम दो बिंदु पर बात करेंगे, बहुपदों के शून्यक और बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है, पद के आधार पर बहुपद क्या होते हैं और घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए बहुपदों के शून्यक के विषय में हम जानते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए ये px बराबर 3x + 2 बहुपद है, px बराबर 4x + 8, px बराबर 9x + 6, ये सब आपका बहुपद है। तो बहुपदों के शून्यक का मतलब क्या है। ये px बराबर 3x + 2 जो आप देख रहे हैं, इसे आप हड़बड़ाइएगा मत। ये x चर में, p यानी पोलिनोमियल और x का मतलब x चर में बहुपद। तो बहुपद के शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक वह बिंदु होता है जो x के मान को शून्य कर दे, वही बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। यानी इसमें x का हम x के उस मान को रखेंगे जिसे ये पूरा हमारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य में बना दे, शून्य में बदल दे, वही बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। तो क्या हम करते हैं, हल में शून्य करना है, हमको शून्यक निकालना है। यानी x का ऐसा मान हमको ढूंढना है जिसे ये पूरा हमारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी ये px हमारा शून्य हो जाए। तो ये मान लीजिए px बराबर शून्य कर देना है, ठीक है। या px का मान आपका कितना है, 3x + 2 बराबर 0। x का मान निकालिए, 3x का मान, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, -2/3, -2/3। तो यही है x का मान -2/3। यानी इसमें x के जगह पर यदि -2/3 रखते हैं तो ये पूरा हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो इसमें बहुपद का शून्यक हमारा -2/3, यानी इसके लिए हुआ। तो x का वह मान जो पूरे बहुपद का मान शून्य ला दे, वही हमारा बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब ये इसको देखना है तो आप इसमें रख कर देख सकते हैं। ये 3 है तो 3, गुणा छिपा है तो गुणा, x के जगह पर -2/3 रख दीजिए, -2/3 और +2, 3 3 कट जाएगा, -2 और +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यक आपने क्या देखा कि x का वह मान जो इस पूरे को क्या कर दे, शून्य में ला दे, यही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक उसी तरह इसका भी आप बना सकते हैं, इसका भी आप बना सकते हैं। ये px बराबर 4x + 8 है, तो इस दूसरा को आप बनाएंगे, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए और इसको तीसरा मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का मान केवल 1 आ रहा है, माने एक संख्या आ रहा है, यानी -2/3। तो जिसमें बहुपदों की, जिसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है, तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो ये आपका कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कोई कहेगा कि रैखिक बहुपद किसके बोलते हैं हम लोग, तो आप पढ़े हैं पहले कि जिसका घात 1 हो, जिसमें चर का घात क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद। तो देखिए, तो इसमें चर राशि का घात अधिकतम घात 1 ना है, तो ये रैखिक बहुपद है। ये भी आपका रैखिक बहुपद है, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। तो इन सब का शून्यक यदि हम निकालेंगे तो सबका शून्य क्या आएगा, 1 ही आएगा। और शून्यक अभी हम बताएं, जब इसका शून्यक निकालेंगे तो x का मान हमको ऐसा ढूंढना है जो इस पूरे को क्या बदल दे, शून्य में बदल दे। तो बताइए, तो ये 4x + 8 का शून्यक क्या होगा। तो 4x + 8 का शून्यक निकालेंगे तो 4x + 8 इसका शून्यक निकालेंगे तो ये px है ना, तो इसको मान लीजिए 0, px को शून्य के बराबर कर दीजिए, इन्हें शून्यक होता है। या px का मान हमारा क्या है, 4x + 8 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो लिख देंगे चूँकि 4x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, x बराबर क्या आ जाएगा -8/4। ये 4 है ना, गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 4 दूना का क्या हो जाएगा 8। तो x बराबर क्या हो गया -2, x बराबर क्या आ गया -2। तो यानी इसमें x का मान हम क्या रखेंगे कि शून्य हो जाएगा, तो x का मान -2 रखेंगे। -2 रख कर देख लीजिए, यहाँ -2 रखेंगे तो 4 दूना का 8 -8 और +8 क्या हो गया, शून्य हो गया कि नहीं हो गया। तो यही होता है बहुपद का शून्यक। अब आप कहेंगे कि सर आप केवल रैखिक बहुपद का उदाहरण केवल लिए हैं, द्विघात बहुपद का नहीं लिए हैं। तो आप द्विघात बहुपद का भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक हम द्विघात बहुपद का लेते हैं। मान लीजिए px बराबर एक और हमारा है, px बराबर दिया है x² + 7x + 10, इसका शून्यक निकालना है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात हमारा 2 है, यहाँ इसका घात 1 है, तो जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए तो इसका शून्यक, तो इसमें भी वही काम करेंगे, x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य में ला दे। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लिखेंगे, चूँकि शून्यक निकालना है तो इस पूरे px को हम क्या कर देंगे, शून्य में बदल देंगे। तो शून्य में बदल देंगे तो ये क्या होगा, या px का मानवा कितना है, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब आप इसको हल कर दीजिए। तो ये आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में 2.3 में कि शून्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए शून्य, इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का नियम क्या है, जो x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और जो अचर पद है, तो अचर पद आपका क्या है, 10 है। 1 को और 10 को मन में गुणा कीजिए तो क्या होगा, 10 होगा। इस 10 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है, इस 10 को 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर है बीच वाला आ जाए। जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर है आपका बीच वाला आ जाना चाहिए, यानी ये 7x आ जाना चाहिए। गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, 2 5 10 होता है कि नहीं होता है, 2 5 10 होता है, एक 10 एकम 10 होता है, यही ना होता है, और कुछ होता है। इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 × 5 आना तो 10 × 1। तो 2 × 5 से संबंध बनाइए ना, 23 से संबंध बनाइए। हमको 7x लाना है, तो हेकरा में तो 7x आएगा नहीं। ये 2 5 10 मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा 10 का। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 5 10 और 5 एकम 5, यानी 2 × 5। तो यही हमारा असली संबंध होगा। 2 और 5 में गुणा करेंगे तो 10 हमारा आइए जा रहा है, आज जोड़ले घटाने पर क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x² + 5x + 2x, यहाँ प्लस 7x लाना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये इसके बदला में हम लिख सकते हैं 5x + 2x + 10 बराबर 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। देखिए फिर एक बार देखिए क्या करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले को मन में गुणा कर देना है। तो गुणा कर दिए तो हमारा आया 10। तो 10 को 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 10 तो आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर है बीच वाला आ जाए। तो 10 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 10, तो 2 और 5, तो 2 और 5 जोड़ देंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10 हो ही जा रहा है। तो यही लिख दिए हैं 5 + 2, प्लस में लाना है 7x लाना है। तो ये हो गया 5x + 2x। तो बताइए 2 टर्म में हो गया, अब +10। अब क्या हम करते हैं, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, दो को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक एक साथ ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका मिल रहा है x। तो यहाँ बचा क्या x, और यहाँ क्या बचा 5। तो x + 5 + 2, इन दोनों में कॉमन 2 ये ना है, 2, यहाँ x बच गया, और 2 5 10, यहाँ 5 बच गया। देखिए हर हाल में ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाई वाला और हाई वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों के बदला में एगो लिख दीजिए, इन दोनों में कॉमन ही हो जाएगा x + 5, आप फिर एगो लिख दीजिए x + 2 बराबर 0, ठीक है ना।
ये x प्लस 2 हो गया, और दोनों के बदला में 1 ले लिया गया, इन दोनों में जो कॉमन है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो हाथना बराबर 0 और नहीं तो हाथना बराबर 0। तो हाथना बराबर जब 0 करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यदि x + 5 बराबर 0 हो तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए इधर देखिए, यदि x + 5 बराबर 0 हो तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इस इतना बराबर 0 नहीं तो इतना बराबर 0, तो लिखिए यहाँ यदि x + 5 बराबर 0 हो तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इससे लेकर चलेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ x का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया, तो लिख देंगे इसलिए शून्यक। तो शून्यक क्या क्या आ गया, -5 और -2। तो यानी इसका शून्यक क्या है, तो -5 और -2, यानी -5 और -2 रखेंगे ना तो हई पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है हमारा बहुपदों के शून्यक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपदों का ज्यामितीय रूप क्या होता है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हम लोग पढ़े कि एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालें। इसमें हम जानेंगे कि ज्यामितीय रूप के माध्यम से भी हम बहुपदों के शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। देखिए अब क्या हम करते हैं, मान लीजिए एक घाती बहुपद के लिए पहले निकाल लेते हैं, या रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए तो अब जानते हैं ना रैखिक बहुपद क्या होता है, px बराबर ax + b, जहाँ a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो यानी रैखिक बहुपद का सामान्य रूप यही ना होता है ax + b। a और b वास्तविक संख्या है जहाँ a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए रैखिक बहुपद के लिए और द्विघात बहुपद के लिए, यानी एक घाती बहुपद के लिए या द्विघाती बहुपद के लिए हम ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। जैसे मान लीजिए px बराबर 2x + 3 कोई एक बहुपद है। अब हम इसको ज्यामितीय अर्थ के माध्यम से, ज्यामितीय ग्राफ के माध्यम से हम इसका शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कैसे शून्यक निकाला जा सकता है, शून्यक का मतलब अभी आप बताएं कि x का ऐसा मान रखना है जिससे ये पूरा, यानी ये px आपका पूरा शून्य हो जाए, वही हमारा बहुपद का शून्यक है। लेकिन हमको अब ज्यामितीय अर्थ में क्या करना है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं इस px को हम y मान लेते हैं, px को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो गया, 2x + 3। जब भी ज्यामितीय अर्थ आएगा तो उसमें x और y दो चर का होना जरूरी है, x और y और z, समझ रहे हैं ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एक नियामक निकालते हैं। क्या करते हैं, नियामक निकालते हैं, जो आप 9th में निकाले हैं नियामक। तो कैसे नियामक निकाला जाता है, इस तरह से जब भी ज्यामितीय अर्थ की बात आएगी तो हम लोग इसका नियामक निकालेंगे। एक में x रखते हैं और एक में क्या रखते हैं, y रखते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, किसी एक का मान अपने मन से रखना है, किसी एक का मान अपने मन से रखना है। तो किसी एक का मान अपने मन से रखिए। यदि x का मान हम 0 रखते हैं, यहाँ 0 रख देंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x का मान हम 0 रखे तो y का मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5। तो x का मान हमारा क्या, y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5। ये जरूरी नहीं है कि हम जो रखे हैं आप भी वहीं रख सकते हैं, रख भी सकते हैं और अपने मन से 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। हम लोग समझ रहे हैं ज्यामितीय अर्थ। ठीक है।
कम से कम 2 गो वैल्यू होना चाहिए, 2 गो मान x का और 2 गो मान y का होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा क्या होता है, x होता है, और ये हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। इसको हम x अक्ष बोलते हैं, जहाँ ये कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा x डैश होता है और ये नीचे वाला हमारा y डैश होता है। यानी x डैश माइनस को बताता है और x जो है प्लस को बताता है, y प्लस को बताता है और y डैश माइनस को बताता है। तो ये ग्राफ थोड़ा एकदम समान साइज के आधार पर यहाँ आपके ग्राफ में लाइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, खींचा रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4, इसके और इसके बीच में आपके ग्राफ वाला जो कॉपी होता है उसमें छोटा छोटा 10 बिंदु खींचा रहता है, ठीक है। तो आप इसको उसे समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको समझिएगा। तो इसमें हम x का मान अधिकतम 1 है और y का मान अधिकतम 5 है, तो y का मान अधिकतम 5 तक लेकर जाएंगे। तो ये हमारा होगा 1, ये हमारा होगा 2 3 4 और क्या हो गया 5। माइनस में तो कुछ है नहीं, तो क्या माइनस में लिखना है, छोड़ दीजिए। चलिए, तो x में 0 और y में 3, तो x में 0, तो x में 0 यहीं पर ना है, और y में 3, तो y में 3 क्या है, ये वाला बिंदु है, देख रहे हैं ना। यानी हाई वाला जो आप बिंदु देख रहे हैं यही है आपका क्या 0 3, क्या है 0 3। अब देखिए, अब इसमें चलिए, तो x का मान 1 और y का मान 5, तो x का मान 1 और y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5। तो ये आपका होगा 1, इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाइएगा, ये चिन्ह खींचा रहता है, इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। देखिए ये वाला कट रहा है बिंदु ना, तो ये हमारा हो गया क्या 1 और 5, 1 और 5। अब इस दोनों को हम स्केल लेकर अच्छे से इसको मिला देंगे, तो देखिए तो इस सरल रेखा में आएगा। तो इस सरल रेखा में हम देखेंगे कि x अक्ष पर कहाँ कट रहा है, x अक्ष पर ये कहाँ कट रहा है, तो यही हमारा होगा, देख रहे हैं ना, जहाँ कटेगा हमारा x अक्ष पर, वहीं जहाँ एक कटान बिंदु होगा वहीं इसका क्या होगा, शून्यक होगा, वहीं इसका क्या होगा, शून्यक होगा। हो गया। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब यही है कि जो ये सरल रेखा का जो आपको ग्राफ मिला है, ये ग्राफ x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा वहीं उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो इस पर हमको इस ग्राफ में x अक्ष पर ध्यान देना है। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से x अक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो आप देखेंगे ये जरूर आपका होगा। नहीं तो एक दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए px बराबर हमारा, px बराबर हम मान लीजिए ले लेते हैं 2x - 4, इसलिए इसको हम y मान लेते हैं, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2x - 4। तो ये हो गया हमारा 2x - 4। तो अब हम इसका ज्यामितीय रूप यानी नियामक निकालेंगे, तो नियामक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा, इसमें x और इसमें y। तो मान लीजिए x का मान यदि हम 0 रखते हैं, तो ये 2 × 0 - 4, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। अगर x का मान आप 1 रखते हैं, तो x का मान जब आप 1 रखेंगे, तो x का मान आप 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 - 4 यानी 2 - 4 यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना -2। अब आप इसका ग्राफ खींचिए, तो यहाँ ये 0 हो गया, ये x में 1 तक जाएगा, y में कितना तक लेके जाना है 4 तक लेकर जाना है, y में 4 तक लेकर जाना है। चलिए देखिए, तो ये 1 2 3 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 तक लेकर जाना है, -1 -2 -3 और ये हो गया आपका -4। जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो 0 और 4, तो 0 और -4 पर लेकर जाना है, तो 0 -4 कहाँ पर है, y में -4, तो ये आपका हो गया 0 और y में -4 यहाँ पर। हाई वाला जो बिंदु होगा ये क्या होगा 0 और -4। अब देखिए, अब x में 1 और y में -2, तो x में 1, तो x में क्या है आपका, x में 1 है, y में क्या है
-2। तो इसको आप इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये वाला जो बिंदु होगा ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो हॉई वाला जो बिंदु देख रहे हैं ये हो गया है आपका 1 और क्या हो गया -2। अब आप इसका ग्राफ खींचिए तो देखिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना यहाँ कहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जहाँ काटेगा वहीं इसका शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ 2 पर काट रहा है ना, तो यहाँ 2 पर काट रहा है, तो यही हमारा हॉई वाला जो बिंदु देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष पर जो कटेगा 2 पर कट जाए, 3 पर कट जाए, 4 पर कट जाए, तो वहीं आपका क्या होगा शून्यक होगा। तो इसका यदि हम शून्यक निकाले ज्यामितीय अर्थ के रूप में, तो ये एक्स अक्ष पर क्या कट रहा है 2 पर कट रहा है, तो यहाँ एक्स का मान 2 है और वाई का मान क्या है 0 है। तो एक्स वाला जो वैल्यू होगा वहीं आपका शून्यक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका शून्यक क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से ज्यामितीय अर्थ, यानी आप समझे कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब बस यही है कि जब हम ग्राफ खींचते हैं, जब सरल रेखा प्राप्त होता है और एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है वही बिंदु उसका शून्यक होता है। तो ये तो हुआ आपका रैखिक बहुपद के लिए। इसमें भी ये भी हम समझे, ये भी हम समझे, इसमें स्पष्ट रूप से एक्स अक्ष को काट रहा है, ठीक है ना। तो यही है आपका ज्यामितीय अर्थ। इसी तरह आप द्विघात बहुपद के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए द्विघात बहुपद के लिए देखिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए तो px बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर 0 नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं, यानी इसका ज्यामितीय अर्थ को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ये px बराबर आपका दिया है। तो क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y बराबर x² - 3x - 4। जैसे रैखिक बहुपद वाला किए थे उसी तरह इसका कीजिए, नियामक निकालिए। तो जब आप नियामक निकालिएगा इसका तो क्या होगा, इसमें भी 3-4 गो रख लीजिए। तो देखिए, तो इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। ये आप लोग, हम आगे और इसको बेहतर से समझेंगे, ये आपका बेसिक है, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए अच्छे से। तो क्या होगा, x का मान अपने मन से रखिए। x का मान यदि आप 0 रखते हैं तो x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो हो 0 हो जाएगा, हो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका -4, तो ये हो गया -4। यदि x का मान आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ 3 एकम 3, तो 1 आ गुणे -3 आ -4, तो क्या हो जाएगा, तो सॉरी देखिए फिर से समझिए, ये y बराबर आपका x² - 3x - 4, 0 रख दिए तो -4 आया। यदि हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 -4, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 एकम 3 -4, तो 1 का -3 आ -4 क्या होता है -7, तो 1 में से 7 जाएगा क्या होगा, 1 में से 7 जाएगा आपका -6 होगा। तो ये आपका हो गया -6। उसी तरह इसमें यदि आप चलेंगे फिर आप और भी रख सकते हैं, ये 2 गो से भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन एगो और निकाल लेते हैं। तो यदि आप 2 रख कर देखिए, तो जब आप 2 रखिएगा तो ये आपका 2 का स्क्वायर आ -3 गुणे 2 आ -4, तो 2 का स्क्वायर 4 आ -3 दूना का 6 आ -4, तो 4 -6 -10, 4 क्या होता है -10, तो 4 में से 6 गए, 4 में से 10 गया -6, तो ये आपका हो गया क्या -6। यानी 1 भी रख रहे हैं तो -6 और 2 भी रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा -6 आ रहा है। अब देखिए इसका आप ग्राफ खींचिए, आप इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो y में आपको -6 लाना है और x में 2, तो थोड़ा जगह का अभाव इसलिए इसको हम छोटे में, देखिए y में कितना लाना है हमारा -6 अधिकतम, तो ये हमारा x हुआ। सॉरी रुकिए, थोड़ा और इसको ऊपर बनाते हैं हम।
इसको थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं, जो मान है उकरा हिसाब से खींचेंगे। ये आपका 0 हो गया, ये x, ये x डैश, ये y और ये आपका y डैश। तो x ये प्लस को बताता है, तो x में अधिकतम क्या है 2 है, तो ये 1 और ये 2 ये तक है। ये y में, y प्लस में तो है ये नहीं है, y किस में है माइनस में है, तो 1 2 3 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हाँ माइनस वाला दिखाना है, तो क्या होगा आपका ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया आपका -6। ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ खींचिए, तो इधर भी आप लिख सकते हैं -1 और -2। अब देखिए तो x में आपका 0 है और y में आपका क्या है -4 है, तो x में 0, तो x में 0 ये है और y में -4, हाई वाला बिंदु होगा ना, हाई वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं ये होगा, क्या होगा ये 0 -4, ये आपका हो गया 0 -4। x में 1 और y में -6, तो x में 1, तो x में 1 और y में -6, तो ये आपका बिंदु नीचे आएगा और ये आपका इधर जाएगा, तो ये ऊपर से आएगा तो ये कहाँ कटेगा, हाई वाला जो बिंदु देख रहे हैं ना यहाँ पर कट रहा है, तो ये आपका हो गया किसका, ये आपका हो गया ये किसका हो गया आपका 1 और -6, तो ये 1 और -6 का हो गया। चलिए 2 और -6 का निकालिए, तो 2 कहाँ देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं आप x में 2 है, तो x में 2 यहाँ है और y में क्या है, y में -6 है, तो x में 2 यहाँ और y में -6, तो ये ठीक इसी तरह से इधर ये बढ़ेगा और ये आपका इधर जाएगा, तो ये देख रहे हैं ना हाई वाला बिंदु, तो ई हो गया आपका 2 -6। कहने का मतलब है जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा ना और 2-3 को मान रख लेंगे हम, तो जानते हैं कैसा आएगा, ये परवलय आकार का आएगा, इस तरह से आएगा। और भी 2-4 को बिंदु लेंगे तो इधर आपका आएगा, या तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा नहीं तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या तो यू के आकार का होगा और नहीं तो यू के उल्टा आकार का होगा। तो इसमें हमको देखना है कि एक अक्ष पर जहां जहां कटेगा, जैसे यहाँ कट रहा है, एक ठे और कटेगा, कहीं भी कटे, बस हमको एक अक्ष पर ध्यान देना है। ठीक है ना, एक अक्ष पर जहां कटेगा वहीं, तो देखिए ये एक अक्ष पर द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो एकदम फिक्स है कि कम से कम एक शून्य 2 गो होगा, एक अक्ष पर 2 ठे ही काटेगा, तो देखिए एगो इधर कटा है और एगो इधर कटा है, तो 2 जगह कटा है कि नहीं कटा है, एक अक्ष, तो ये द्विघात बहुपद है तो ये 2 जगह कटेगा। एक पहले वाला रैखिक बहुपद लेकर जब उसका ज्यामितीय आकृति आप निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो उसका सीधा क्या आएगा, इस तरह से होगा, यानी वो सीधा सरल रेखा में आएगा जो एक अक्ष के एक बिंदु पर कटेगा। लेकिन द्विघात बहुपद का जब आप ग्राफ खींचिएगा तो हमेशा एक अक्ष के 2 बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो यही है हमारा बहुपद के शून्यकों का क्या, ज्यामितीय अर्थ। तो ये हमारा जो कुछ बेसिक था आज समाप्त होता है। हम अगले दिन से पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 2.1। ठीक है, धन्यवाद।